हाँ बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का पार्ट 3 करेंगे। बच्चों, इससे पिछले वाला वीडियो हमारा सेकंड पार्ट था। आज हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं और जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कि कैसे चबाया जाता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में हमने बात की थी फंक्शन ऑफ सलाइवा टंग इन डाइजेशन, कि जो सलाइवा है, टंग है, उसका डाइजेशन में क्या फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और हमने देखा था कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज ड्रिप है, उसका क्या यूज है। तो इन सबको हमने हमारे सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Martin's window. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. देखो, पुरानी कहानी है और सुनने में काफी फनी है कि एक मार्टिन था, उसकी टमी में विंडो थी। अब आप सोचोगे कि टमी में विंडो कैसे हो सकती है। जब हम पूरी पोएम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे बनी वो। Actually, by mistake, Martin was shot. Right in the stomach, it bleed a lot. अब मार्टिन क्या था, एक आर्मी पर्सन था जिसकी गलती से क्या लग गई, पेट में गोली लग गई। और जब गोली लगी तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन। जो घाव था पेट के ऊपर वो तो भर गया, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। जो घाव था वो तो भर गया लेकिन पेट के अंदर एक होल हो गया, ऐसा होल जिसके अंदर आप देख सकते हो। ओह, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body। अब कितनी मजे की बात होगी डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर तो पेट के अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि खाना कैसे क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या सिस्टम होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज रियली ट्रू। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच्ची कहानी है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। सुनने में अजीब है लेकिन असली कहानी है। जो मार्टिन का जो स्टमक का सीक्रेट है, उसने सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है समझने के लिए कि जो हमारा बॉडी है, हमारा स्टमक है, उसके अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे क्या सिस्टम होता है। काफी हेल्प मिली है। स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो। अभी जो हमने पोएम में पढ़ा उसको हम स्टोरी में पढ़ते हैं। In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. जो मार्टिन है वो कितने साल का था, 18 years का था और काफी हेल्दी था। When he was shot, he got seriously hurt. जब उसको गोली लगी तो वो काफी जख्मी हो गया। At that time, Dr. Beyond was called to treat him. जब उसको गोली लगी तो डॉक्टर बेमोंट को वहां पे बुलाया गया उसके इलाज के लिए। डॉक्टर बेमोंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। तो डॉक्टर ने उस घाव को क्लीन किया और वहां पर पट्टी लगा दी। आफ्टर 1.5 years, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। जब बाद में 1.5 साल बाद में मार्टिन को चेक किया तो घाव तो भर गया था लेकिन एक चीज बाकी रह गई थी। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। अब उसके पेट में एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, होल हो गया था। द होल वॉज कवर्ड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन। और जो होल था वो हल्की हल्की जो स्किन होती है उससे कवर था, लाइक द वॉशर इन फुटबॉल। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। अगर आप हल्का से स्किन को प्रेस करोगे तो आप उसको देख सकते हो कि स्टमक में क्या है। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। केवल आप उसके अंदर देख ही नहीं सकते थे, आप क्या कर सकते थे, जो होल है उसके अंदर पाइप डाल के पेट के अंदर से खाना भी बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर बिमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। अब डॉक्टर को लगा कि यार ये तो बहुत ही एकदम अजीब घटना घट चुकी है। अब तो जो एक्सपेरिमेंट करने में काफी ज्यादा हमको नॉलेज मिलेगी इन सब चीजों से। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. जो डॉक्टर बेमोंट थे उनको मार्टिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में 9 साल लग गए। तब तक जो मार्टिन था वो काफी बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई थी और वो काफी फिट था, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बीमार हो। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। ये जो मार्टिन के साथ में प्रॉब्लम हुई, गोली लगी, पेट में होल हुआ, उससे पहले तक किसी भी डॉक्टर को, साइंटिस्ट को नहीं पता था कि जो हमारे स्टमक के अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प?
Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? इसको क्या, लाइन को अच्छे से पढ़ो, वापस समझो. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस. बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. इन द स्टमक हेल्प, डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. तो यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो लिक्विड है, जो डाइजेस्टिव जूस है, क्या वो केवल खाने को गीला करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, या फिर उनका कोई और भी काम है, डाइजेशन में भी उनका भी काम है. डॉक्टर बिमॉन टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक. ही wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. डॉक्टर बिमॉन ने क्या किया, जो स्टमक के अंदर जूस था उसको बाहर निकाला और चेक किया कि जो काम हमारे स्टमक के अंदर होता है इन लिक्विड से, क्या वो काम ग्लास के अंदर भी हो सकता है. वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो ग्लास के अंदर अपने आप डाइजेस्ट हो सकता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. इन्होंने क्या किया, अभी आपको देख रहा है मार्टिन है, और मार्टिन के अंदर ये जो होल है, डॉक्टर ने इसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जूस था उसको ट्यूब से बाहर निकाला. एट 8:30 AM he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. उसने क्या किया कि सुबह 8:30 बजे उसने जो फिश थी उसके छोटे 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 पीस किए और 10 मिलीमीटर जूस उसमें डाल दिया. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस. अब उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों क्या किया, जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसके अंदर छोटे 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 उसने पीसेस डाल दिए और इसके अंदर उसने क्या डाल दिया, डाइजेस्टिव जूस डाल दिया. और जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी बच्चों अंदर से क्या होती है, गर्म होती है. हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस. डॉक्टर ने क्या किया, इस ग्लास को 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा. When he checked at 2 PM, सुबह 8:30 बजे रखा. अब इसने जो ग्लास रखी थी टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखी उसने. अब उसने दिन में 2 बजे देखा. He found that the pieces of fish had dissolved. क्या इंटरेस्टिंग बात है, जो ग्लास के अंदर फिश के पीसेस थे वो डिसॉल्व हो गए, वो उसके अंदर पूरी तरह से घुल चुके थे. इसका मतलब ये हुआ कि जो जूस है, जो हमारे पेट में काम करता है, जो लिक्विड, वही लिक्विड ग्लास में भी खाने को पचा देता है. डॉक्टर बिमॉन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स. ही गिव मार्टिन the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. अब उसने क्या किया बच्चों, अलग अलग फूड आइटम पे उसने एक्सपेरिमेंट किया. वो सेम खाना मार्टिन को देता था, द सेम फूड एट द सेम टाइम, एंड देन कंपेयर्ड. सेम खाना ग्लास में डालता, सेम खाना मार्टिन को देता और चेक करता कि कहाँ पर खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, किसको कहाँ पर खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है. फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक. ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल. तो उसने एक्सपेरिमेंट किया. अब क्या एक्सपेरिमेंट किया ये हम देख सकते हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें से. तो आप भी देखो, फूड आइटम है, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, जो खाना पचता है उसमें कितना टाइम लगा. देखो अब यहाँ पे क्या है, खाने को पेट में पचने में कितना टाइम लगा और ग्लास के अंदर कितना टाइम लगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉइल्ड मिल्क की, मतलब जो ठंडा दूध होता है उसको पेट में पचने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे और 15 मिनट्स. ग्लास के अंदर कितना टाइम लगा, 4 hours 45 मिनट्स. जो बॉइल्ड मिल्क है, जब हम दूध को गर्म करके पीते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, और ग्लास के अंदर कितना लगा, 4 hours 15 मिनट्स. तो बच्चों आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि जो चीज हम गर्म करके पीते हैं, खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है. अब अगला फूड आइटम क्या था, फुल बॉइल्ड एग.
3 hours 30 minutes, 8 hours. हाफ बॉइल्ड एग 3 hours, तो मतलब जो पूरी तरह से बॉयल एग था उसको पचने में कितना टाइम लगा? 3 घंटे और 30 मिनट्स. ग्लास के अंदर से कितना टाइम लगा? 8 घंटे. हाफ बॉइल्ड एग कितना टाइम लगा? 3 घंटे. और यहाँ पर 6 hours एंड 30 मिनट्स. रॉ एग बीटन 2 घंटे. यहाँ पे कितना टाइम लगा? 4 hours 15 मिनट्स. रॉ एग 1 hour 30 मिनट्स और यहाँ पे 4 घंटे. तो आपको एक बात समझ में आई कि जो एग है, जो कच्चा एग है, उसको डाइजेस्ट होने में कम टाइम लग रहा है. जो फुली बॉइल्ड एग है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है. जो ठंडा दूध है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है. जो गर्म दूध है उसको डाइजेस्ट होने में कम टाइम लग रहा है. और ग्लास के अंदर कितना टाइम लग रहा है, स्टमक के अंदर कितना टाइम लग रहा है, ये आप देख सकते हो टेबल में. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेट में खाना जल्दी पच जाता है और उस ग्लास के अंदर खाना पच तो जाता है लेकिन उसको पचने में टाइम लगता है. सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? तो हमारा स्टमक क्या करता है? डॉक्टर बिमॉन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको काफ़ी सारे डाइजेशन के बारे में पता चला. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. हमारे पेट के अंदर खाना जल्दी पच जाता है. डिड यू नोटिस दिस इन टेबल? बिल्कुल, हमने टेबल में भी देख लिया था और समझ में आ गया हमको. आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. जब मार्टिन सैड होता है, दुखी होता है, तो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक. Have you heard of any talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि अगर हम मूड ऑफ है हमारा, हम मन नहीं है, सैड है, तो उसका इफेक्ट हमारे स्टमक पे पड़ता है. अगर हम दुखी होकर खाना खाते हैं, बहुत परेशान होकर खाना खाते हैं, तो खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. अगर हम खाना खुश होके खाते हैं, हैप्पी हैप्पी खाते हैं, तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है? एसिडिटी की. अब एसिडिटी क्या है कि जब हम खाना हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता सही से, या फिर हमने अच्छे से नहीं खाया होता है, तो हमें अंदर से क्या होती है? जलन फील होती है. ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं अंदर ऐसे आग लग गई है. तो उसे क्या कहते हैं? हम एसिडिटी कहते हैं. क्योंकि हमारे बॉडी में जो जूस होते हैं उसमें एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. लेकिन जब ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें फिर अंदर से जलन फील होती है. डॉक्टर बिमॉन्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. जो डॉक्टर बिमॉन्ट थे उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हो गया पूरी दुनिया में, और उसके बाद में और भी डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए. व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को गोली मार के एक्सपेरिमेंट नहीं किया है. नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक. और ना ही उन्होंने वेट किया था कि कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके स्टमक में होल हो और फिर हम एक्सपेरिमेंट करें. ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था. दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज. उन्होंने और जो दूसरे तरीके होते हैं जैसे कि हम हमारी बॉडी में देख सकते हैं, उन तरीकों से उन्होंने हमारे स्टमक पे, बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर स्टमक? तो आपको मार्टिन की कहानी अच्छी लगी, कैसी लगी? और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तो मार्टिन की नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी जो खाना है वो इसी तरह से डाइजेस्ट होता है. हमारी बॉडी में भी इसी तरह से जूसेस होते हैं जो खाने को पचाते हैं. तो हमको ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. गुड फूड, गुड हेल्थ. अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ. डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. तो आप देख सकते हो ये रश्मि है, 5 साल की है, और ये कैलाश 7 years ओल्ड बॉय. अब रश्मि के बारे में डॉक्टर ने क्या देखा? शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड. कितने साल की है वो? 5 साल की है, लेकिन दिखने में कैसी है वो? 3 साल की है. शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली.
stomach like a balloon. She often falls sick. पतले दुबले तो इसके क्या है, हाथ पांव है, लेकिन जो उसका स्टमक है वो एकदम फूला हुआ है. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो डेली स्कूल भी नहीं जा सकती और यहाँ तक कि वो खेल भी नहीं सकती, उसमें खेलने की भी हिम्मत नहीं है. अब वो खाती क्या है ऐसा? Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in a whole day. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रश्मि है उसको प्रॉपर खाना खाने को भी नहीं मिलता. मुश्किल से उसको वो एक रोटी या फिर बहुत छोटे थोड़े से चावल मिलते हैं उसको पूरे दिन में खाने के लिए. तो बच्चों, हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी है. अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेकंड पार्ट में हमने कि हमारी बॉडी के लिए खाना और पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. खाएंगे उसी की एनर्जी बनेगी. अगर हम खाना ही नहीं खा रहे हैं तो फिर एनर्जी कहाँ से बनेगी? तो जो रश्मि है वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि उसको खाना खाने को नहीं मिल रहा. अब बात करते हैं कैलाश की. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी. अब कैसा है ये कैलाश? अपनी जो इसकी एज कितने साल की है? 7 साल का है, लेकिन दिखने में और बड़ा है, मोटा तगड़ा है. ही हैज पेन इन हिज लेग्स. उसके पाँव में क्या रहता है? दर्द रहता है. ही इज नॉट वेरी एक्टिव. वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं है. ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. स्कूल बस से जाता है और बहुत देर तक, घंटों तक वो टीवी देखता रहता है. ना तो वो कोई कुछ काम खेलता है और ना ही कोई एक्टिविटी करता है. अब वो खाता क्या है? He does not like to eat home cooked food like dal rice, vegetables and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. अब आपको समझ में आई बात कि जो कैलाश है इसकी ऐसी हालत क्यों है, उसके पाँव में दर्द क्यों है? क्योंकि उसकी जो एज है वो 7 साल का है, लेकिन उसका जो पेट है बहुत ज्यादा मोटा है. वो खुद इतना मोटा है कि जो उसके पाँव है वो उसका वेट नहीं संभाल पाते, इसलिए पाँव में दर्द होता है. अब वो इतना मोटा क्यों है? क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता, ना तो वो कुछ खेलता है ना कोई काम करता है, सिर्फ और सिर्फ टीवी देखता है. खाता क्या है वो? जो बच्चों हम घर पे खाना खाते हैं वो बहुत हेल्दी होता है, जैसे कि हम दाल राइस वेजिटेबल्स रोटी है, तो ये काफ़ी हेल्दी खाना है. इससे हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. लेकिन कैलाश क्या खाता है? ये खाता है बाहर का जंक फूड, जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है. तो ये जो खाना वो खाता है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. इसकी बॉडी में जाके जम जाता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता. तो ये प्रॉब्लम कैलाश की है और रश्मि की प्रॉब्लम है कि उसे खाना ही नहीं मिलता. तो दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम होगी. डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. तो डॉक्टर अपर्णा ने इनकी हाइट और वेट मेजर किया. देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड. तो उन्होंने दोनों को एक ही इलाज बताया कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रॉपर खाना खाओ. अब प्रॉपर खाना क्या होता है वो देखते हैं. Why do you think Rashmi could eat only one roti in whole day? Rashmi belongs to a poor family. That is why she could eat only one roti in a whole day. रश्मि क्या है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग होती है, तो उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत ही कम रोटी खा पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होंगे, खेलता होगा? आंसर: No, Kailash doesn't like sports and games. He has a fat and flabby body, which shows that he is not interested in physical activities. देखो बच्चों, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, तो क्या ना हमारी बॉडी फिट रहती है, हमारी बॉडी इतनी मोटी नहीं हो पाती. लेकिन जो बच्चा खेलता नहीं है, बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, सोता रहता है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं पाता, तो वो क्या होगा? मोटा ही होगा. कैलाश के साथ भी ये प्रॉब्लम है. अब हम बात करते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड क्या होता है? अ गुड डाइट विच इंक्लूड्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन्स विच इज नीडेड फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. अब प्रॉपर फूड में क्या होता है बच्चों? प्रॉपर फूड में होता है गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन्स. अब आप जैसे फोटो में देख सकते हो, हेल्दी ऑयल्स खाना ज़रूरी है, वेजिटेबल्स का खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स, हेल्दी प्रोटीन, होल ग्रेन्स एंड वाटर.
तो होल ग्रेन्स में मतलब सारे टाइप के अनाज आ गए, वेजिटेबल्स में सारी टाइप की वेजिटेबल्स आ गई, फ्रूट्स आ गए। तो ये सब मिलके क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर फूड। अगर इनमें से अगर हम कोई भी चीज न खाएं या फिर कम खाएं तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो इन सब का प्रॉपर डाइट में खाना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? आप ऐसा क्यों लगता है कि जो रश्मि एंड कैलाश का जो खाना है वो प्रॉपर नहीं है? While Rashmi is not getting adequate quantity of food where Kailash is having junk food like chips, pizza, burger etc. देखो तो क्या है कि रश्मि को तो पूरा खाना ही नहीं मिल रहा और कैलाश जो है वो ढंग का खाना नहीं खाता। वो चिप्स बर्गर पिज्जा खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। हैंस वी कैन से दैट द फूड इनटेक इज नॉट प्रॉपर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रॉपर फूड नहीं खा रहे। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड जो है हर बच्चे का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, जिसको घर का बना खाना पसंद नहीं है। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गॉट गेट इन वन प्रॉपर मील अ डे। About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. देखो क्या होता है बच्चों कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें प्रॉपर खाना ज़रूरी होता है। तो जो रश्मि की कंडीशन है, हमारी इंडिया में हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। These children are weak and sickly, often ill and in poor health. But it is right of every child to get proper food. तो आप देख सकते हो बच्चों, आप फोटो में देखो, इन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। और जब हमें खाना नहीं मिलता तो हमारी जो बॉडी है, देखो हड्डियां निकली हुई हैं, कितने एकदम पतले पतले हाथ हैं, पतले पतले लेग्स हैं। तो जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से वीक हो जाएगी। डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा, तो हम हर तरह से पीछे रह जाएंगे। तो जो हमारा जो प्रॉपर खाना खाने का राइट है, बट इट इज राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड। हर बच्चे को उनका अधिकार है कि उनको अच्छा खाना दिया जाए ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, वो बीमार नहीं पड़े और वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करें। अब एक स्टोरी है बच्चों यहाँ पे, रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। और उड़ीसा कहाँ पर है, आप इंडिया के मैप में देख सकते हो, ये उड़ीसा है और यहाँ का एक विलेज है कालाहांडी। अब एक लेडी की कहानी है। गोमती इज 30 years ओल्ड। ये जो लेडी है वो कितने साल की है, 30 years की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर। कहाँ काम करती हैं वो, जो अमीर किसान होते हैं उनके खेतों में काम करती हैं। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। वो बहुत ज्यादा काम करती हैं, उनको बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपने घर वालों का पेट भी नहीं पाल सकती। Some months she does not get any work at all. और कुछ महीने तो ऐसा होता है कि उसको बिल्कुल भी काम नहीं मिलता। Then she has to eat leaves and roots from the jungle. अब कुछ महीने जब उसको बिल्कुल काम नहीं मिलता तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो अब उसको क्या करना पड़ता है बच्चों, उसको जंगल में जाके पत्तियां और ये जो रूट्स होती हैं वो खानी पड़ती हैं। मतलब कैसी कंडीशन है, उसको खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। अभी आप बच्चा देख सकते हो, गोमती का बच्चा है, इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, तो ये क्या रहता है, बीमार रहता है, भूखा रहता है, वीक है, कमजोर है। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड हंगर। कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले गोमती के हस्बैंड की भूख के मारे डेथ हुई थी। मतलब इन लोगों को खाना नहीं मिलता है तो इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, वहां पर काफी ज्यादा राइस उगाई जाती है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। और इतनी ज्यादा राइस उगाई जाती है यहाँ पे कि उसको बाकी स्टेट्स में भी भेजा जाता है, बिजनेस किया जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। अब देखो क्या होता है कि मान लो ये खेत है और यहाँ पे मैंने क्या उगाई, राइस उगा रखी है। और मैंने राइस उगाई और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखे हैं, अपने लेबर लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग काम करने आते हैं, ये लोग काम करने आते हैं, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, जो राइस उगाई उसको मैंने कहाँ रख दिया, गोडाउन में रख दिया। ये मेरा गोडाउन है, गोदाम है। यहाँ पे मैंने अपना गोदाम में राइस को रख दिया। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अलग अलग स्टेट्स पे राइस को भेज देती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रही कि जो मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको तो खाने को मिल ही नहीं रहा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ कि मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये इनके साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इन द सेम कालांडी देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और यहाँ पर गोमती जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं। वाई डू पीपल डाई हंगर इन सच अ प्लेस। अब जहाँ पर इतना ज्यादा राइस होता है, बिजनेस किया जाता है, वहां पर लोग भूख से कैसे मर सकते हैं। तो बच्चों सोचने वाली बात है ना कि अगर आप यहाँ पे खेती कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको इनको भी देना चाहिए, ताकि ये कम से कम ये भूख से ना मरे। तो बच्चों हमारे यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है, लोगों को खाने को नहीं मिलता। तो जब भी आप खाना खाओ, कहीं होटल में बाहर खाना खाओ, घर पे खाना खाओ, तो खाने को वेस्ट मत करो। उसको सोच समझ के अच्छे तरीके से खाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, और हमको अगर खाना मिल रहा है तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो खाने को वेस्ट ना करो, खाने को सोच समझ के अच्छे से खाओ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब हमको जुकाम होता है तो खाने का प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं आता। आंसर, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट फूड properly when we have a cold because the senses of smell and taste are very close connected in, and since our nose gets blocked when we have cold, we are not able to smell and taste food। देखो बच्चों क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो आधा तो हमको टेस्ट आता है, और आधी हमें जो टेस्ट आता है वो स्मेल से भी हमको खाना का टेस्ट बढ़ जाता है। तो स्मेल भी आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है, तो खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन जब हमें जुकाम लग गया, तो जुकाम लगता है तो हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, स्मेल नहीं आती है। जब स्मेल नहीं आती है तो फिर हमें उस वजह से टेस्ट भी इतना नहीं आता। तो जब हमको कोल्ड होता है तो खाने में मजा नहीं आता, क्योंकि उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगन्स इन माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट। हमने जो पिछले 2 वीडियो पढ़े हैं उसमें देखा था कि जो हमारा डाइजेशन का काम है बच्चों, वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो बताइए कैसा होता है, समझाओ। चलो देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि आंसर क्या है इसका, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में, ये आप देख सकते हो, हमारा फेस है, ये हमारा माउथ है, और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है, नसें होती हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इन सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मेक इट सॉफ्ट। अब क्या होता है कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसमें से हमारे मुंह में क्या आता रहता है, सलाइवा आता रहता है। इसके बारे में हमने बात भी की थी कि सलाइवा खाने को सॉफ्ट करता है, उसको मीठा बनाता है। तो ये जो काम है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये सारा जो फंक्शन है वो कहाँ हो रहा है, हमारे मुंह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो खाना डाइजेस्ट होने का काम है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग कंप्लीट किया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।